दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमारे जीवन के कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते। ऐसे ही सवालों में यह सवाल भी मौजूद होगा कि धरती पर इंसान कहां से आए और मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए हमने यह वीडियो आपके सामने पेश की है। दोस्तों, देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और आपके इन सवालों के जवाब उसी में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहां से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव ने इन सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों के आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेसपर्मिया विकिपीडिया परिकल्पना को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं ने शुरू किया। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर यह जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आ गए। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ते कण, धूल मिट्टी अथवा उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुआ और इसी से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया है, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। परंतु हमारा मुख्य सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि धरती पर इंसान कहां से आए। आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्कापिंड गिरे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उनके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ों उन उल्कापिंडों में पाई गई। दोस्तों, उसमें उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उसने अपने आप को विकसित करके मानव रूप का सृजन किया। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत तो अभी भी नहीं मिले हैं, पर ज़्यादातर बड़े खगोलशास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है। मानव को यह जानकारी हासिल करने के लिए अभी भी और रिसर्च की आवश्यकता है और इस पर सालों से शोध चल रहा है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया है और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुरक्षित जगह माना। उनकी यह मशहूर किताब वन आर नॉट कैम फ्रॉम अर्थ में सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से दिया गया है। दोस्तों, बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नज़रिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्क को सामने रखा है। अब इनमें कौन सा तर्क ज़्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही था और विश्व के सभी वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति का पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व मानव का आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्रकृति के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यह ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी कारण यह तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा गिरी बन गई। और इसी समय समुद्र में हो रही
रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुआ। हालांकि पृथ्वी भी पूरी तरह मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था। उसको हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछलियों के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर का प्रजाति का विनाश हो गया, साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती गई। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिकाएं वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्राकृतिक के साथ बदलता रहा। मनुष्य के मन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज माना जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक बदलावों का नतीजा है। आज के मानव को वैज्ञानिक होमो सेपियंस कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताओं से यह जानने को मिलता है कि ईश्वर ने ही धरती के पहले मनुष्य को बनाया। उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री बनाई और उसके बाद उन्होंने इस संसार को जन्मा। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दुनिया का पहला इंसान भगवान ने ही बनाया। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और किताबों और ग्रंथों में इसका विवरण दिया गया है। हिंदू धर्म के आधार पर ब्रह्मा जी के सामने उन्हीं के समान एक छाया परिवर्तित हुआ, जिसको देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया मनुष्यता क्या है, और वही छाया दुनिया का पहला इंसान के रूप में धरती पर आया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम मनु रखा और इसलिए बाद में उसी के नाम के आधार पर इस जाति का नाम ही मानव पड़ गया। ब्रह्मा जी ने खुद को 2 भागों में विभाजित किया, जिसका एक स्वरूप मनु के रूप में और दूसरा अस्त्रुप के रूप में निकल कर आया। यही दोनों पृथ्वी के पहले मानव थे और इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया रचाई गई। मनु पुरुष थी और अस्त्रुपा स्त्री दोनों ने फिर अपनी संतानों से पृथ्वी को चलाया और मानव जाति का चलन शुरू हुआ। वहीं ईसाई धर्म के अनुसार उनकी धार्मिक किताब बाइबल के मुताबिक जिस तरह हिंदू धर्म में मनु को परछाई से जन्म लिया, उसी प्रकार यहाँ पर एडम का जन्म हुआ और पृथ्वी का पहला मनुष्य बना। दोनों की धार्मिक कथाओं एक ही सी लगती है, बस नाम दूसरे हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।